हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 4 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ सेट टू होस्ट द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स, जिसे IUCN कहते हैं, IUCN's वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन 2025। आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा देश 2025 में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। आपके ऑप्शंस हैं बहरीन, ओमान, UAE या कतर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आयोजन UAE में किया जाएगा। So the UAE has won the bid to host the World Conservation Congress for International Union for Conservation of Natures in 2025 in Abu Dhabi। IUCN की बात करें तो आपने देखा कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 5 अक्टूबर 1948 को। एंड सिंस इट्स इस्टेब्लिशमेंट इन 1948 it has become the global authority on the status of the natural world and the measures needed to safeguard it। तो IUCN दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क के रूप में विकसित हुआ है, और आज ये संगठन अपने ज्ञान उत्पादों के लिए जाना जाता है, और ये विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण की बात करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization publishes the Global Slavery Index? आपसे पूछा जा रहा है, वैश्विक दास्ता सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है। आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वॉक फ्री फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशंस। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 जारी किया है वॉक फ्री फाउंडेशन ने। सो अ न्यू रिपोर्ट ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 बाय वॉक फ्री फाउंडेशन हाईलाइट्स द इंक्रीजिंग प्रिवेलेंस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी वर्ल्ड वाइड, विद द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सच कंडीशंस रीचिंग 50 मिलियन एंड अलार्मिंग 25% राइज इन द पास्ट 5 years। तो हम पिछले 5 सालों में 50 मिलियन तक पहुंच गया है ये आधुनिक दास्ता का जो बढ़ता दर है। इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड US आर अमंग द टॉप 20 G20 कंट्रीज विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका जो हैं, ये शीर्ष G20 देश शामिल हैं, जहाँ पे सबसे अधिक आधुनिक दास्ता की संख्या देखी जाती है। एशिया एंड द पैसिफिक हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द मॉडर्न स्लेवरी। एशिया पैसिफिक जो रीजन है, ओवरऑल यहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉडर्न स्लेवरी देखा जाता है। इसके साथ ही अगर कुछ देशों की बात करें जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इसका प्रसार देखा गया है, प्रथम स्थान पर वो देश है उत्तर कोरिया, सेकंड प्लेस पर है इरिट्रिया और थर्ड प्लेस पर है मॉरिटानिया। और कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे मॉडर्न स्लेवरी की दर काफ़ी कम है, वो हैं आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड। आधुनिक दास्ता में एशिया प्रशांत के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, और ये संख्या है 29.3 मिलियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the Interbrand, which company is among the top 5 best Indian brands in 2023? आपसे पूछा जा रहा है, इंटरब्रांड के अनुसार कौन सी कंपनी 2023 में शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ भारतीय ब्रांडों में शामिल है। आपके ऑप्शंस हैं इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज या हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि टॉप 5 की बात करें तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़, TCS जिसको हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कहते हैं, इसके साथ ही इन्फोसिस इसमें थर्ड प्लेस पर है, और HDFC फोर्थ प्लेस पर। तो आपके दोनों ही ऑप्शंस यहाँ सही हो जाएंगे।
So the TCS and Reliance Industries have topped the list of most valuable brands in India according to Interbrands बेस्ट इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट. फर्स्ट प्लेस पर TCS है और सेकेंड प्लेस पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज. एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, 2 brands owned by billionaire Mukesh Ambani, Reliance Industries and digital unit Jio, made it to the list of top 5 most valuable brands in India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who recently won a silver medal in a judo championship? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में जूडो चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है. आपके ऑप्शंस हैं मीरा चौधरी, तजीम फयाज, फिरदौस सिद्दीकी या अफशा बेगम. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. तजीम फयाज ने जीता है सिल्वर मेडल इन जूडो चैंपियनशिप. So Tazeem Fayaz, a young judo player who made her city proud by securing a remarkable silver medal in the India Inter-University Judo Championship, All India Inter-University Judo Championship. इनके बारे में बात करें तो ये करेंटली परस्यू कर रही हैं बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन एट GND यूनिवर्सिटी पंजाब. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज कंडक्टेड नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट्स टेक. आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्पोर्ट्स टेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है. आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स या मिनिस्ट्री ऑफ पावर. और इसका आयोजन किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और इसका आयोजन इसी मंथ जून 2023 में आयोजित किया गया है. सो द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इन पार्टनरशिप विद इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल्स एसोसिएशन एंड वूल रिसर्च एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड अ फुल डे नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट्स टेक ऑन द थीम ऑफ द फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट टेक्सटाइल्स एंड एक्सेसरीज इंडस्ट्री इन इंडिया. तो इसका आयोजक करता है इंडियन टेक्सटाइल एसोसिएशन या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. एंड द गवर्नमेंट हैज़ सिग्निफिकेंट फोकस ऑन क्रिएटिंग स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया थ्रू इट्स फ्लैगशिप स्कीम्स सच एज खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ETC. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following player won the orange cap in the Indian Premier League 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कैप जीता है. आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, शुभमन गिल, यजुवेंद्र चहल, MS धोनी. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ऑरेंज कैप जीता है शुभमन गिल ने. हालांकि ये टाइटल जीता है CSK ने लिफ्ट किया है IPL 2023 का ट्रॉफी. और पर्पल कैप की बात करें तो वो जीता है मोहम्मद शामी ने. IPL में ऑरेंज कैप जीता है शुभमन गिल ने. और इस सीज़न का इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया है SSV जायसवाल को. इसके साथ ही फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है डेविन कॉनवे को. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.